स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमोला। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है उत्तराखंड में और इसी को लेकर आज शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मिलने के लिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के लोग भी पहुँचे हैं। उनसे मिलने के लिए क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ बात करने वाले हैं वो उनसे जान लेते हैं। सर, आज आप यहाँ पर शासकीय प्रवक्ता से मिलने पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी एक ही मांग है, एक की मांग एक किनारा, वर्षवार हो चैन हमारा। एक की मांग एक किनारा, वर्षवार हो चैन हमारा। एक की मांग एक किनारा। वर्षवार हो चैन हमारा। नर्सिंग भर्ती जिंदाबाद हो। नर्सिंग भर्ती पूरी करो। नर्सिंग भर्ती। पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ। होश में तुमको आना होगा। वरना वापस। जाना होगा। शासन प्रशासन होश में आओ। होश में तुमको आना होगा। वरना वापस। जाना होगा। हम लोग सारे प्रदेश से, पूरे प्रदेश से जो है, कल हमने महानिदेशालय स्वास्थ्य डीजी हेल्थ में धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों में संख्या में हमारी जो है नर्सेज बहनें आ रखी थी और कल रात हम पूरे 10 बजे तक सीएम आवास रहे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें सीएम साहब से मिलने का मौका लगभग 1.5 महीने से नहीं मिल रहा है और मैं पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी मिला और तीरथ सिंह रावत जी से मिला और धामी जी से भी हम 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन खड़े खड़े वो हमें समय नहीं दे रहे हैं और हम समय मांग रहे हैं। और आपके संज्ञान में होगा कि पूरे प्रदेश में नर्सिंग भर्ती के 2800 पद लंबित पड़े हैं और कोरोना महामारी में सब लोगों के घर से 1-2 जानें सबकी गई हैं और इतनी खतरनाक महामारी आई कि सब लोग अंदर थे। फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, सरकार इस भर्ती को नहीं कर रही है, सरकार बार बार हमें टाल रही है। हमने सरकार को बोला कि सरकार जो है नर्सिंग भर्ती सीनियरिटी वाइज करो, जबकि नर्सिंग भर्ती हमारी कोई अनर्गल मांग नहीं है। सीनियरिटी की फार्मासिस्ट का, एएनएम का, आयुर्वेदिक नर्स का, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, सबका चयन सीनियरिटी के माध्यम से होता है। लेकिन हमारी भर्ती में सरकार जो है इसमें जो है एग्जाम करवा रही है। तो एग्जाम करवाने का साफ साफ मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें पूरा झोल है और झोल करके अपने लोगों को आगे लाके और हमारे पहाड़ के, हमारे संविदा के, हमारे पुराने लोगों को जो है धक्के मारकर बाहर रोड पे लाने की पूरी सरकार की मंशा है। सरकार बार बार हमें आश्वासन देती है, बार बार आश्वासन से मुकर जाती है। तो हमारी एक ही मांग है, ये भर्ती सीनियरिटी वाइज हो। तो मतलब इस भर्ती में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? भ्रष्टाचार इस भर्ती में नहीं, 100% सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। अभी हमारे यहाँ ट्यूटर की भर्ती हुई है, आप नर्सिंग ट्यूटर की भर्ती हुई है, जो हम लोगों को पढ़ाते हैं टीचर। उस भर्ती में जो है ऐसे ऐसे लोगों का नाम आया जो लोग क्लास सही तरीके से नहीं लेते, वहाँ पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार हुआ है। और आपको ये बता दें, जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कौन एग्जाम का पैटर्न बना रहा है, इनको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता। 12 साल बाद हमारी भर्ती आई है, देखिए 12 साल बाद भर्ती आई। तो 12 साल बाद क्या 12 साल तक हम पढ़ते रहते? और उससे पहले जो है भर्ती जो है हमारी जो है मेरिट के हिसाब से होती है। हमने कहा मेरिट से कर दीजिए, हमने कहा सीनियरिटी से कर दीजिए, हमें बोनस अंक दे दीजिए। अगर आप मेरिट से करते हो तो वहाँ पर बोनस अंक दे दीजिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ एग्जाम करवा रहे हैं, 10 नंबर दे रहे हैं, लेकिन 10 नंबर से किसी बच्चे का भला नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं कि आप जो भर्ती करवाइए वो सीनियरिटी के माध्यम से करवाइए, साफ सुथरी भर्ती। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका 1 नंबर नहीं चाहिए। हमारा प्राइवेट का बच्चा, हमारे घर बैठा बच्चा और हम जो 15 साल से बराबर हैं, आप सीनियरिटी से कराइए। जब हमारी उम्र निकल रही है तो आपको सीनियरिटी में कराने में क्या दिक्कत है? और सीनियरिटी से आपको अनुभव वाला स्टाफ मिलता है। अगर मैं आपको बोल दूँ एक नई नर्स से आप सुई लगवा दीजिए तो आप नहीं लगवाओगे। आप एक नए डॉक्टर के पास जाते नहीं हो, आप इलाज कराने मेदांता जाते हो। लेकिन हमारा पहाड़ का आदमी हमारे हॉस्पिटल में आता है क्योंकि वो मरे, वो खपे, उसका परिवार बर्बाद हो, उसकी डिलीवरी मत हो, जच्चे बच्चे दोनों की मौत हो जाए। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को अपने वोट बैंक से मतलब है और सरकार जो है वही बातें करती है जिसमें जो है उनका भला है। उन्हें जनता से, कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है। सर, आज कैबिनेट बैठक है, क्या लगता है आपको आपकी मांग उठेगी यहाँ पे, आपका मुद्दा उठेगा कैबिनेट बैठक में? हम कल रात 9:30 बजे सेम हाउस में थे और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। वहाँ पर हमें मिलने नहीं दिया गया, हम खड़े खड़े मिले और उन्होंने एक ही बात कही कि हम इस पर चर्चा करेंगे। भाई चर्चा तो 3 मुख्यमंत्री कर चुके हैं, आप क्या चर्चा करोगे? 3 मुख्यमंत्री चर्चा कर चुके हैं और जो इन्हें हमें पता है, जो हम उस विभाग के हैं, हमसे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा आप पड़ोसी से करो और अपने घर के आदमी से आप धक्के मार दो उसको। ये सरकार की नीति है। वो जो है चर्चा ही कर रहे हैं और 5 साल से चर्चा ही चल रही है कि क्या होगा, लेकिन काम धरातल पे कुछ नहीं है। काम धरातल पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके आगे आपका क्या स्टेप होगा? अगर सरकार इस भर्ती को सीनियरिटी से नहीं करती है तो हम इसके विरोध में पूरे प्रदेश में सारी नर्सेस काम छोड़ देंगी। पूरे हॉस्पिटल इनके जो है जो छाती कूट रहे हैं अपनी, यहाँ नहीं, भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर छाती खोल के बोल रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन इतना कर दिया। अब इनको अगर पूछा जाए कि वैक्सीनेशन किसने करा, किस नर्सेज ने लगातार रात दिन काम करके जो है वैक्सीनेशन की जो हमने टारगेट बना रहे हैं बड़े बड़े वर्ल्ड के अंदर, वो ये नहीं देख रहे हैं
कि धरातल पे काम कौन कर रहा है। बड़े बड़े नेता अपनी छाती कूट के बोलते हैं कि हमने ये काम कर दिया, भाई काम तो कर्मचारी कर रहा है ना। जब उस कर्मचारी को देने की बात आ रही है तब आप लोग जो है पीछे हो जाते हो। तो हमारा एक ही सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार चाहती है कि न्याय हो तो यहाँ पर ये भर्ती सीनियरिटी से होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई है। नर्सिंग स्टाफ के लोग आज शासकीय प्रवक्ता से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी मांग है वो मान ली जाए और कैबिनेट में इस पर चर्चा की जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लोग बेरोजगार हैं। अब देखते हैं, अब देखना ये होगा कि क्या कैबिनेट में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती है या नहीं। कैमरा पर्सन यश के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज